गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उसमें एक्सपोनेंट को निकालना सीखेंगे, कैसे इसका यूज किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे ये क्वेश्चन है 10 एंड 2, ये जो 2 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस, और जो इसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं पावर। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, ये क्या है इसकी पावर। इसमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। ए की पावर m प्लस n, जैसे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो इसमें आंसर क्या आएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 या फिर 2 की पावर 7। ऐसे ही ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इसका होएगा, अगर डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस ए की पावर m माइनस n। जैसे सपोज करो 2 की पावर, यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 3 या 2 की पावर 1 और 2, क्योंकि हम ज्यादातर 1 पावर में नहीं लगाते, अगर सिंगल नंबर है तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। ऐसे ही इसका थर्ड है ए की पावर m एंड होल पावर n। इसका होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, या फिर a की पावर mn। इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 एंड होल पावर 3, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 2 की पावर 4 3 जा 12। ऐसे ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। ऐसे ही इसका एक और फॉर्मूला है ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय p की पावर m। अब इसमें बेस a है, इसमें बेस b है और इसमें एक्सपोनेंट सेम है mm, तो इसका आएगा ab की पावर m। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, इसमें आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड पावर 3। ऐसे ऐसे ही फिफ्थ है इसके अंदर फॉर्मूला ए की पावर m अपॉन b की पावर m, ये हो जाएगा a अपॉन b होल पावर m। या कई बार हमें जैसे होल पावर गिवन होती है, जैसे सपोज करो 2 बाय 3 और पावर क्या है 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इसका लास्ट बचा है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर
अगर 0 हो तो आंसर में क्या आता है, 1 आता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम अब आगे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक और चीज, जैसे सपोज करो अगर पावर नेगेटिव में हो, जैसे a की पावर -m, अगर हमें पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। ऐसे ही जब इसको नीचे लेके आएंगे या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे, तो जो पावर का साइन है ये भी चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 1/a की पावर m। मतलब ये जो एक्सपोनेंट माइनस में था किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर डिवाइड के ऊपर नीचे इसको लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब ये माइनस में है, अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे जैसे 1/3 की पावर किस में हो जाएगी, ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसमें पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 1/9। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट क्या था, 2। तो एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होएगा, और 3 3 जा 9, 1/9 इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, -4 की पावर -2, सेम एज इट इज, इसको नीचे लेके जाएंगे 1/-4 की पावर प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 सा होता है 16, और अगर हम माइनस के नंबर को माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, 1/2 पावर -5। ये दो तरीके से हो सकता है कि या तो ये जो अंदर ये 1/2 है इसको चेंज कर दो, 2/1 कर दो, तो ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। या फिर सीधा ही 1/2 की पावर -5, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर प्लस का 5। ठीक है, या फिर एक मेथड क्या है इसका कि आप 2/1 या अकेला 2, तो भी इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको, इसका मतलब क्या है कि 2 5 टाइम आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 इसका आंसर है। जैसे माइनस में था, ठीक है, पावर इसकी माइनस में आ गई, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो ये किस में चेंज होगी, प्लस के अंदर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन,
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसमें जो पावर नोटेशन जो है इसकी, ठीक है, रिजल्ट उसी में छोड़ना है और पॉजिटिव होना चाहिए इसका एक्सपोनेंट। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। जैसे हमने फॉर्मूला किया था कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। a क्या है इसके अंदर, -4 है, और 5m है, और 8 क्या है, n। तो हमें पता है कि a की पावर m माइनस n होएगा इसका। जैसे डिवाइड में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 की पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। -4 की पावर ये क्या हो जाएगी, 5 - 8, और -4 की पावर -3। 5 - 8, 8 माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो 5 - 8 -3। हमें इसको किस में लिखना है, पावर नोटेशन इसकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में शो करनी है। तो पॉजिटिव शो करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, 1/-4 की पावर 3। ये पॉजिटिव में आ गई और यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, 1/2 की पावर 3 एंड होल पावर 2। ये सेम a अपॉन b की पावर m, तो a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, इसमें यहां भी पावर है तो इसमें और फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे a की पावर m और n। देखो, अब 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगी, 2 की पावर 3 और पावर 2। ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूला लगा इसके अंदर, और अब ये फॉर्मूला लगेगा, 1/2 पावर में जो 3 और 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर 3 2 जा 6। यही इसका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। ये भी हम जैसे दो तरीके से, जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, पावर सेम है। जैसे फॉर्मूला था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर m। या ऐसे कर सकते हैं, या इसका एक और मेथड है, जैसे -3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर 4, और इसको 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ये हो जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब -1 की पावर 4 है तो ये तो 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ये क्या है, आपस में डिवाइड में है, तो 3 की पावर 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 माइनस ये 1 तो चाहे रहने दो, इसको तो लिखो ना, 3 की पावर 4 -4 ये हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4, यही इसका आंसर है।
अब देखो इसका फोर्थ पार्ट। थ्री की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि डिवाइड के अंदर पावर माइनस होती है, -7 माइनस -10, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। अब यहाँ पे 3 की पावर -7, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। अब 10 प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 10 - 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो 3 की पावर 3 प्लस -5, 3 की पावर 3 प्लस -5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2, या फिर 1/3 की पावर 2। नीचे जाके जो पावर है वो प्लस में आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। (2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -7 की पावर -3। अब इसको नीचे लेके जाएंगे। 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/-7 की पावर 3। देखो ये प्लस में हो गए, ठीक है, पावर। तो a इंटू बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय -7 की पावर 3, और 1/7 × 2 = 14 की पावर 3। यही इसका आंसर है। क्योंकि इसको वैसे तो आगे सोल्व करना नहीं था, तो यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। ये इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा है। जैसे a 2 हो गया और b क्या हो गया, -7, तो a मल्टीप्लाई बाय b -14 की पावर 3। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर-1 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होता है। प्लस 4 की पावर-1 है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, 1/4, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब इसका एलसीएम लेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। ठीक है, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और 1 को इससे मल्टीप्लाई, और जो बीच में साइन है प्लस का वो एज इट इज बीच में आ जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय 2 टू ज़ा 4, 2 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या होएगा इसका 5, यही इसका आंसर है। देखो इसका सेकंड पार्ट, टू की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 की पावर -2, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एंड डिवाइड बाय 2 की पावर -2, ये हो जाएगा 1/8 एंड डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब ये डिवाइड में है जब, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर -2, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम ये यहाँ पे 1 इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एक इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 1/8, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और नीचे 1, 1/8, 2 टू ज़ा 4/1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1/2 इसका आंसर होएगा। ठीक है, ये क्या था, डिवाइड में था, 2 की पावर -2, ठीक है, इसके नीचे 1 था तो इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये आई थिंक हमने 3rd या 4th चैप्टर में किया था। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, वन बाय टू होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। अब 1 की पावर -2 तो सेम ही रहेगा, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2, ये वाला फॉर्मूला लगा है कि 1/b की पावर m, तो a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसे ही प्लस 1/4 की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2 की पावर 2 प्लस में हो जाएगी, ऐसे ही 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 29, यही इसका आंसर है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, थ्री की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 एंड होल पावर क्या है 0 है। इसको वैसे तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे होल पावर क्या है 0, हमें पता है जब हम इसको सोल्व भी करेंगे तो पावर 0 है, तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, जैसे हमने फॉर्मूला किया था, तो आंसर क्या होता है 1 होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो 0 हो। तो इस सारे को सोल्व करने से पहले ही अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होएगा इसका 1।
ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो आसान था। ऐसे ही अब देखो इसका लास्ट 5th पार्ट। स्मॉल ब्रैकेट है -2/3 की पावर -2 एंड अपर ब्रैकेट होल पावर 2। या तो आप इसको जैसे ये वाला फॉर्मूला कि a की पावर m और n, ये a हो गया सारा, ये पावर m और n, ये तो इसको ऐसे सोल्व कर लो या पहले इसको सोल्व कर लो और फिर इसको कर लेना अंदर वाले को। जैसे इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे -2 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -2 एंड होल पावर क्या है 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको 2 को नीचे, जैसे 3 की पावर 2 अपॉन -2 की पावर 2 एंड होल पावर क्या है 2 है। इसको आगे 3 का स्क्वायर 9 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 2 2 जा 4, होल पावर क्या है 2 है। अब सेम एज इट इज यही फॉर्मूला, a की पावर m और b की पावर m, तो 9 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, यही इसका आंसर है 81 अपॉन 16। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।